जैन प्यारे छात्रों, एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी गणित चैप्टर त्रिकोणमिति एक्सरसाइज है आपका 8.1 और प्रश्न है बाबू आपका 9। प्रश्न संख्या 9 है। तो इस प्रश्न को अब इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं और बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है और बहुत मजा आएगा बनाने में। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और यदि आप लोग चैनल पर है नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और इसके पहले वाली वीडियो, इसके पहले वाले जो प्रश्न सब है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। चलिए, तो प्रश्न को पहले पढ़ते हैं जी। प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न है त्रिभुज ABC, है ना। यहाँ पे त्रिभुज आपको बनाना है जिसका नाम होगा ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करे। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ से अब हमारा प्रश्न हल हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, चल, तो इधर हमने जो है एक त्रिभुज बना लिया। चलिए, अब यहाँ पर आप अपने मन से जो है ABC का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कोण B समकोण है। कौन सा बाबू? कोण B। तो ये आपका कोण समकोण हुआ ना हो। तो यहाँ आप पहले B रखेंगे, उसका बाद यहाँ आप ये रखिए और यहाँ आप C रखिए। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से जब कंडीशन जब लग जाएगा कि यही समकोण है तो आपको ध्यान देना है। अगर A कहता समकोण है तो A यहाँ पे होता है ना। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए, हाँ। और यहाँ दिया हुआ है tan A बराबर 1, वो तो हो गया, इधर वाला काम हो गया त्रिभुज वाला। अब इधर आ जाइए, यहाँ दिए हुआ है हमारा tan A का मान। tan A का मान दिया हुआ है तो आप लिखेंगे, तो विद्यार्थी जी आप लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है जी? tan A बराबर 1/√3, 1/√3। और बताइए लोग, ए के अनुसार, ए के अनुसार आपका जो है, ए के अनुसार बताइए लोग, लंब ये हो गया और ए के अनुसार ये लंब हुआ, तो मतलब ये आधार हुआ। चलिए, इसमें एकदम सीधा है। ठीक है, तो आपका लंब 1 हो गया, आधार √3 हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? P/B। ठीक है, तो P बराबर हो गया आपका 1 और B बराबर हो जाएगा आपका √3। ठीक है, ए P बराबर 1 और B बराबर √3। तो अब हम यहाँ पर H मतलब कर्ण निकालेंगे। क्या करेंगे विद्यार्थी जी? कर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आप लिखेंगे H का वर्ग बराबर P का वर्ग और जोड़ B का वर्ग। बताओ लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए, P हमारा कितना है जी? 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। और B हमारा कितना है जी? √3, तो √3 का वर्ग हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3, तो जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है तो H बराबर आ जाएगा √4। किसका वर्ग है जी? बताइए लोग। 2 का वर्ग है तो वर्गमूल हमारा कितना आ जाएगा? 2। √4, तो 4 किसका वर्ग है? 2 का, है ना। तो हमारा H का मान कितना आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। कितना? 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा कर्ण का मान आ गया 2। ठीक है, चलिए, अब जो निकालना है आराम से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तोरा सब की दिक्कत है, हमारा की पता। ठीक है, तो चलिए, आप यहाँ लिखेंगे पहला नंबर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको बड़ा आराम से बनाना पड़ेगा, समझ करके। sin A cos C प्लस cos A इंटू है sin C। समझ गए? sin C हो जाएगा। चलिए,
साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे एच, और कॉस का क्या होता है भाई, B बटे एच। ठीक है, तो सब लिखिए, साइन का हो जाएगा P बटे एच। और देखिए अब यहाँ समझिए साइन ए, चलिए इसको हटाइए, सही से लिखे है ना, ए सी कॉस ए साइन सी। चलिए ठीक है, अब समझिए यहाँ पर, अब जो समझा रहे हैं समझिए। अब यहाँ लिखा हुआ है साइन ए और कॉस। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कुछ नहीं है, कुछ है बाबू, तुम लोग को दिखाई नहीं देता है, इंटू है। इंटू का मतलब समझते हैं गुना, जब कुछ नहीं रहे तो गुना, समझ गए। मतलब साइन ए गुने कॉस सी, इसका मतलब ये हुआ, समझ ला। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए लोग, बी बटे एच प्लस कॉस का बी बटे एच गुने, फिर गुना हो जाएगा साइन का, तो क्या हो जाएगा पी बटे एच। अब देखिए यहाँ पर कैसे रंग बदलता है, लंब और आधार गिरगिट की तरह। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ए, क्या साइन ए। तो देखिए ए के अनुसार तो ठीक है, सीधा है ये, लंब ये हो जाएगा, और कर्ण तो फिक्स ही रहेगा जी, है ना। तो 1/2। चलिए अब आपको कॉस सी, क्या बाबू, कॉस सी। अब सी के अनुसार देखिए ये सी हुआ, है ना, तो इसके अनुसार ये लंब हुआ, लेकिन हमको तो आधार का मान लेना है, तो ये लंब हुआ, इसका मतलब ये आधार हुआ, मतलब 1/2, समझ ला कि नहीं। उसके बाद आगे है आपका कॉस। अब देखिए कैसे रंग बदल लिया, कॉस ए है, अब यहाँ पर क्या है बाबू, कॉस ए, है ना। तो अब आपको कॉस ए के अनुसार, तो बताओ लोग, ए यहाँ पे है, तो ए के अनुसार अगर ये लंब हुआ तो आधार ये हुआ, मतलब √3/2, आधार ये ना होगा जी, √3/2 गुने। अब फिर देखिए लिखा हुआ है साइन सी, अब इसको समझिए, साइन सी यहाँ क्या था, साइन ए, लेकिन अब यहाँ लिखा हुआ है जी साइन सी। तो आप पहुंचिए सी के पास, पहुंच गए, तो हमको लेना है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हमारा सी के अनुसार ये हो जाएगा √3। तो क्या हो जाएगा बताइए, √3, कर्ण तो भाई फिक्स है ना, कर्ण जो है रंग नहीं बदलता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद जो है गुना करेंगे तो 4 प्लस, अब देखिए √3 गुने √3, √3 गुने √3, तो √3 का वर्ग, मतलब क्या होगा कि मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है, हमेशा याद रखिएगा ये फॉर्मूला। जब ये रूट है स्क्वायर है तो समझिए कि रूट भाग गया, छूमंतर हो गया, समझे। और 2 दूनी 4, इसको कर दीजिए भिन्न का जोड़, क्या कर दो बाबू, भिन्न का जोड़, समझ ला। तो 1 जोड़ 3 बराबर 4/4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, एक तो निकल गया। अब दूसरा नंबर, दूसरा नंबर बाबू, दूसरा नंबर भी अब हल हो जाएगा इसी तरह, ये पहला समझ में आया ना हो। चलिए अब आजा दूसरा नंबर पर, लिखा हुआ है कॉस ए, कॉस ए कॉस सी, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, समझे, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। चलिए अब इसमें भी रंग बदल रहा है भाई, समझे कि नहीं। चलिए तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। यहाँ पर तो ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, मतलब गुना होगा, और इसका भी हो जाएगा B/H, यहाँ P/H और गुने P/H। ठीक है, चलिए अब आइए आप लोग, अब ए के अनुसार कॉस ए के अनुसार, तो आइए ए के पास, ए के अनुसार ये लंब हुआ, तो हमको आधार ना लेना है हो, तो आधार ई हो जाएगा, है ना। कर्ण तो बाबू फिक्स है 2, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, हाँ एकदम अडिग है ही। उसके बाद आइए बी कॉस सी के पास, किसके पास बाबू, कॉस सी, तो पहुंचिए सी के पास, सी के अनुसार ये लंब हुआ, मतलब ये आधार हुआ ना हो, तो 1/2। चलो इधर आवा साइन ए, अब आगे लिखा हुआ है आपका साइन ए, समझ ला, साइन ए, तो ए के अनुसार, ए के अनुसार ये लंब हो गया, तो 1/2 एच का मान हुआ, है ना, ये टर्म। उसके बाद अब साइन सी है, क्या है, साइन सी, तो बताइए लोग
साइन सी जो लिखा हुआ है, तो सी के अनुसार बाबू ये लंब हो गया, मतलब √3/2। चलो आगे हल करा, समझ लो ना, हो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी को तो समझना है जी। ये समझ गए मतलब आप हो गए त्रिकोणमिति का हीरो, है ना। तो √3 को जब आप 1 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, माइनस यहाँ भी। अब आ जाओ तो एक आंसर 0, क्या आ जाओ तो 0, समझ ला। अब क्या ना तो समझा, लघुत्तम 4 आएगा, तो √3 में से √3 घटाएंगे तो 0/4, तो बताइए बराबर 0 ही ना आएगा, हो क्या आएगा, बराबर 0। पहला वाला का आपका 1 आया है जी, पहला वाला का 1। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से इस प्रश्न को आप समझे होंगे। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय बिहार।